आज हम जानने वाले हैं इनलाइन फंक्शन के बारे में। इनलाइन फंक्शन आखिरकार होता है क्या है और इसका काम क्या है? इज़ यूज टू ऑप्टिमाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। यानी कि इसका यूज जो है ऑप्टिमाइज का मतलब होता है उपयोग करना, अनुकूल यानी कि आसान बनाना। यानी कि इनलाइन फंक्शन जो है आसान बनाता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है, ठीक है ना, वो इनलाइन फंक्शन जो है काफ़ी सरल बनाता है हमारे लिए। जो और कैसे बनाता है? रिड्यूसिंग द ओवर हेड एसोसिएटेड विद द फंक्शन कॉल। ओवरहेड का मतलब होता है ऊपर, यानी कि ऊपर एसोसिएट मतलब संबंधित फंक्शन को। तो ऊपर जितने भी इसके फंक्शंस होते हैं, यानी इसके बाद जो फंक्शन हम कॉल करवाएंगे, सेम फंक्शन को बार बार कॉल करवाएंगे, तो उससे मतलब रिलेटेड जितने भी फंक्शन हैं उसको क्या करता है, वो कम कर देता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम को। कैसे, आइए देखते हैं। When a line function is invoked, वोक्ड मतलब कोई की कॉल करना, लागू करना, ठीक है, कॉल करना यहाँ पे होगा। तो वेन इनलाइन फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं, इन्वोक करते हैं, लागू करते हैं। रेदर देन जंपिंग टू द फंक्शन डिफिनीशंस एंड रिटर्निंग द कंपाइलर। रेदर देन का मतलब होता है कि रेदर देन का मतलब है इसके बजाय। रेदर देन इसके बजाय कि हम जंप कर दें फंक्शन के डिफिनीशन पर और रिटर्निंग पॉइंट पर, द कंपाइलर रिप्लेस द फंक्शन कॉल विथ एक्चुअल कोड ऑफ फंक्शन एट अ कंपाइल। ठीक है ना। तो इनलाइन फंक्शन क्या करता है कि जब कंपाइलर जो है सीधे जंप कर देता है, कहाँ पर, उसके डिफिनीशन को नहीं पढ़ेगा, उसके रिटर्निंग पॉइंट को नहीं पढ़ेगा, सिर्फ उस जितना है उसको सिर्फ किस चीज़ से रिप्लेस कर देता है, जो एक्चुअल कोड आपने लिखा था फंक्शन के अंदर जिसको एग्जीक्यूट करना था, उसी उसी पर सीधे उसको जंप करवा देता है कंपाइल टाइम के समय। जिससे क्या करता है कि ये जो है हमारा टाइम काफ़ी सेव करता है। और द स्मॉल फंक्शन एंड एक्ट कॉल फ्रिक्वेंटली। और ये याद रखिएगा, स्मॉल फंक्शन के लिए किया जाता है जो कि फ्रिक्वेंटली बार बार काम हम करते हैं। ठीक। अब ये जो लाइन यहाँ पर दिया है उसको, ये जो लाइन ऊपर हमने पढ़ा था कि फंक्शन इनलाइन फंक्शन इन्वोक यानी लागू करता है रेदर देन द जंपिंग टू द फंक्शन डिफिनीशन ऑफ रिटर्निंग कंपाइलर रिप्लेसिंग फंक्शन कॉल विक्चुअल कोड द फंक्शन। इस लाइन को हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। और देखिए, पहले तो नॉर्मल फंक्शन और वर्सेस इंक्लाइन फंक्शन क्या होता है, इनलाइन फंक्शन क्या होता है। एक नॉर्मल फंक्शन का यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं। इंट हमारा रिटर्न टाइम है जिसमें आप सम देखिए, दो वैल्यूज़ को लेगा और सम करके इसको वापस रिटर्न कर देगा। यहाँ पर वैल्यू हमने असाइन किया है और यहाँ फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। ओके, एग्जांपल देखिए, इन सम ए बी इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। देखिए, व्हेन सम ए बी is called the program jump to some function, execute the return x plus y and jump back to the where it was called main। मतलब इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि ए बी जो है सीधे जो है सम फंक्शन पर ए बी जो है उसको द प्रोग्राम जंप, हम प्रोग्राम जंप कह सकते हैं, टू सम द फंक्शन, यानी कि फंक्शन जो सम का हमारा लिखा है वहाँ पर भी जाएगा। और एग्जीक्यूट किस तरह से होगा, तो ये ए प्लस बी को, माफ कीजिए, एक्स प्लस वाई को जोड़कर एंड देन बैक टू रिटर्न इट इज़ मैन कॉल, जहाँ पर एक प्लस बी को जोड़ेगा और जहाँ पर रिटर्न मतलब कि जहाँ इसे कॉल कराया था वहाँ पर वो वापस आ जाएगा। ठीक है। ईच टाइम अ फंक्शन इज कॉल्ड, जितना बार इस फंक्शन को आप कॉल करवाएंगे, द प्रोग्राम नीड टू गो टू द फंक्शन डिफिनीशन एंड रिटर्न आफ्टर इट एग्जीक्यूट द फंक्शन विच टेक द एक्स्ट्रा टाइम। यानी कि जितना बार जो है फंक्शन को कॉल करेंगे, द प्रोग्राम नीड टू गो टू द फंक्शन, तो प्रोग्राम को जो है जितना यहाँ पर जितना बार इस फंक्शन को कॉल करेंगे उतना बार ये प्रोग्राम जो है ये प्रोग्राम में यहाँ पर जाएगा फंक्शन में। ठीक, जितना बार इसे हम कॉल करेंगे सम को उतना बार यहाँ पर ये फंक्शन प्रोग्रामिंग, यानी कि कहने का यहाँ स्पष्ट रूप से ये कह रहा है कि जितना बार सम फंक्शन को हम लोग जो है कॉल करेंगे उतना बार ये ये सम फंक्शन जो है यहाँ पर प्रोग्राम में कॉल होगा ये। ठीक, मतलब इस पर जाना होगा इंट मेन फंक्शन को कॉलिंग में। ठीक, each time is the function called program need to go the function
डिफाइन एंड रिटर्न द आफ्टर इट एग्जीक्यूट द फंक्शन विच टेक द टाइम। उतना बार जाएगा जितना बार वहाँ पर क्या है समय लगेगा। इनलाइन फंक्शन में क्या होता है कि आप ये देखिए सेम प्रोग्राम है, सिर्फ हमने क्या किया इनलाइन इसको बना दिया यहाँ पर कीवर्ड का इस्तेमाल करके, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर इनलाइन लिखकर हमने इस फंक्शन को इनलाइन फंक्शन बना दिया। इन दिस एग्जाम्पल मतलब इस विद द इनलाइन कीवर्ड हमने फंक्शन को instead of jumping to the function sum x and y and then returning the compiler यानी कि जब फंक्शन पे जंप करने से पहले और रिटर्न करने और मतलब फंक्शन पे जंप करने से पहले एंड और देन रिटर्निंग द कंपाइलर रिप्लेस द फंक्शन कॉल सम ए बी विथ द एक्चुअल कोड a प्लस बी ड्यूरिंग द कंपाइलेशन। इनलाइन फंक्शन में क्या होता है कि डायरेक्ट जो है इंस्टीड ऑफ जंपिंग टू द फंक्शन मतलब फंक्शन पे यहाँ पर आने से इस पूरा चेक करने से पहले यहाँ पे इनलाइन क्या करता है रिटर्निंग देन रिटर्न कंपाइलर रिप्लेस द फंक्शन कॉल विथ फंक्शन कॉल को कंपाइलर क्या करता है रिप्लेस कर देता है किसके साथ एक्चुअल कोड के साथ जो यहाँ पर जो फंक्शन काम करने वाला था उसके साथ डायरेक्ट रिप्लेस कर देता है ड्यूरिंग द कंपाइलेशन टाइम। So the compiler easily rewrite the main function like this। और यहाँ पर कह रहा सो इसीलिए द कंपाइलर जो है ना इजीली से रीराइट कर सकता है मेन फंक्शन लाइक दिस। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देखिए क्या कर रहा है कि इंट मेन है यहाँ पे है ए बी इंस्टीड ऑफ कॉलिंग द सम फंक्शन द कंपाइलर डज दिस। कॉल फंक्शन को कॉल करने से पहले ही कंपाइलर क्या करता है कि a प्लस बी को जोड़कर वो प्रिंट आउट करवा देता है। सो द कंपाइलर रीराइट द मेन फंक्शन लाइक दिस यानी कि कंपाइलर जो है उस फंक्शन को किस तरह से रीराइट कर देता है कुछ इस तरीके से रीराइट कर देता है। मतलब कॉल फंक्शन कराएगा नहीं, जो अंदर का एग्जीक्यूशन था ना ये वाला जो एग्जीक्यूशन था उसी को कंपाइलर क्या करता है कुछ इस तरीके से रीराइट कर देता है और ये बार बार प्रिंट हो जाएगा, फंक्शन कॉल करने की जरूरत है नहीं। The programmer has to jump to the function and back which take the time। नॉर्मल फंक्शन में होता है क्या कि प्रोग्राम को फंक्शन पर हम लोग भेजते हैं फिर फंक्शन में काम करके फिर बैक फिर वहाँ पर रिटर्निंग या वैल्यू को रिटर्न करना तो वहाँ आएगा जो टाइम लेता है। इनलाइन फंक्शन में जो है एग्जीक्यूशन काइट को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है। द फंक्शन कोड इज कॉपी डायरेक्टली इन द प्लेस सो नो जंपिंग रिक्वायर्ड। अब देखेंगे इनलाइन फंक्शन में क्या होता है कि डायरेक्ट इस फंक्शन का कॉपी जो था यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन था वो डायरेक्ट कंपाइलर क्या करता है यहाँ पर ले आता है जिसके कारण जंपिंग टाइम जो क्या है बचता है मेकिंग द एग्जीक्यूशन फास्टर व्हेन द फंक्शन और जो जिसके कारण जो एग्जीक्यूशन जो है काफ़ी फास्ट हो जाता है। एग्जाम्पल फॉर बेटर क्लियरिटी इमेजिन यू कॉल द सम ए प्लस बी। अगर मान लीजिए ए प्लस बी को अब 100 टाइम्स फंक्शन को मान लीजिए अब 1000 बार जो है कॉल करवा रहे हैं तो नॉर्मल फंक्शन योर प्रोग्राम विल जम्प टू। नॉर्मल फंक्शन में क्या होगा आपका प्रोग्राम जो है 100 बार जाएगा। तो विद इनलाइन फंक्शन मतलब इनलाइन फंक्शन के कारण द जस्ट इंसर्ट द इनलाइन फंक्शन में क्या कंपाइलर सीधे ए प्लस बी को डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देगा, फंक्शन को कॉल कर भी नहीं करेगा। द कैलकुलेशन इन द प्लेस ऑफ ईच टाइम द व्हेन विच मेक द प्रोग्रामर फास्टर जो प्रोग्राम को क्या करता है फास्ट बना देता है। अब दोस्तों कब जो है हमें इनलाइन फंक्शन का यूज़ करना चाहिए, यहाँ पे एक प्रश्न उठता है। तो इनलाइन फंक्शन का जो है ना आइडियल यूज मतलब अच्छा यूज़ कब रहेगा जब इस फंक्शन बहुत ही छोटा हो और जिसको बार बार हम फ्रिक्वेंटली क्या कर सकते हैं यूज़ कर रहे हो। दे आर नॉट रिकमेंडेड व्हेन द फंक्शन कॉल कंटेन स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल रिटेन देयर वैल्यूज बिटवीन द फंक्शन कॉल विच कॉज अनएक्सेप्टेड बिहेवियर। आइए इस लाइन को समझते हैं। They are not recommended when the function contain a static variable. The static variable retain the values between the function called which cause unaccepted behavior. With example to the understand the line। अब देखिए इससे पहले कि इनलाइन फंक्शन बोलना है कि इनलाइन फंक्शन जब बना है जिसमें अगर स्टैटिक वेरिएबल है तो उसको हम जब यूज करते हैं तो वो अनएक्सेप्टेड बिहेवियर। अब स्टैटिक वेरिएबल क्या है सिर्फ मान लीजिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर इंट काउंट हमने एक फंक्शन बनाया। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है कि इंट काउंट में ना सिंपल है सिर्फ इसके आगे हमने स्टैटिक्स लगा दिया। आई एम अ स्टैटिक्स, आई एम अ वेरिएबल, आई एम अ डायनामिक। ठीक है तो यहाँ पर स्टैटिक्स लगा दिया यानी कि ये जो पॉइंट है सर ये जो पॉइंट है भैया
ये अब वेरिएबल जो है वो स्टैटिक हो गया यानी ज़ीरो हो गया। इसका मतलब समझ गए कि दिस स्टैटिक वेरिएबल रिटेन द इट्स वैल्यू बिटवीन द फंक्शन कॉल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द काउंट। अब इसका वैल्यू जब हमने वेरिएबल का वो है फिक्स कर दिया है, वो हमेशा जीरो ही रहेगा। ठीक है, इनिशियलाइजेशन हमेशा दिस स्टैटिक वेरिएबल रिटेन इट्स वैल्यू बिटवीन द फंक्शन कॉल, जितना बार फंक्शन हम कॉल करेंगे इसका वैल्यू जो है जीरो से ही इनिशियलाइज होगा। उसके बाद हमने इस सेम फंक्शन को बार बार कॉल कराया। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। इन दिस एग्जाम्पल काउंट कॉल एक फंक्शन जरा बनाया जिसमें स्टैटिक वेरिएबल हमने काउंट दे दिया है। इस टाइम जब फंक्शन कॉल होगा द वैल्यू ऑफ काउंट रिमेंबर इट इंक्रीज एवरी टाइम। इस टाइम मतलब प्रत्येक टाइम जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे द वैल्यू ऑफ द काउंट, तो वैल्यू जो होगा काउंट का वो हमेशा याद रखिए इंक्रीज रहेगा एवरी टाइम। आउटपुट विल बी 1 2 and 3 बिकॉज द काउंट रिटेन इट्स वैल्यू बिटवीन द कॉल्स। आउटपुट जो है वो 1 2 3 भी हो सकता है क्योंकि काउंट जो है वो हमेशा वैल्यू जो अपना क्या है रिटेन रखेगा। व्हाट हैपन इफ यू मेक इट्स इनलाइन फंक्शन। क्या होगा जब इसको हम इनलाइन फंक्शन बना देते हैं, जैसे हमने इनलाइन कीवर्ड का यूज करके इसको इनलाइन फंक्शन बना दिया। तो नोट दैट द फंक्शन इनलाइन से व्हाट हैपन। अब देखिए when the function is expand at every places where it's called, there will be multiple copies of the function code, each with its own static in count। लेकिन जब हम लोग स्टैटिक इन काउंट बनाते हैं तो देखिए इनलाइन फंक्शन में क्या होता है, सिर्फ ये एग्जीक्यूशन होगा। ये तो मतलब कि सिर्फ क्या करेगा, एक फोटो कॉपी बना कर देगा। इनलाइन फंक्शन में नहीं होता ना, जो एग्जीक्यूशन कोड है उसी को कंपाइलर क्या करता है, एग्जीक्यूट करवाता है बार बार। तो उसके कारण क्या होगा कि when the function is expand at every place where it, जहाँ पर उसको कॉल किया जाए there will multiple क्या है मल्टीपल कॉपीज बन जाएगा इस फंक्शन कोड का, और प्रत्येक टाइम जो होगा इट्स स्टैटिक इन काउंट, इसका अपना स्टैटिक काउंट हो जाएगा। दिस मीन्स इसका मतलब यह है द बिहेवियर ऑफ स्टैटिक वेरिएबल माइट गेट कन्फ्यूजन। तो उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल का जो स्टैटिक वेरिएबल जो होगा एक कन्फ्यूजन पैदा करेगा, बिकॉज प्रत्येक ईच कॉपी ऑफ द फंक्शन विल हैव इट्स ओन काउंट। मतलब प्रत्येक वेरिएबल जो होगा जिसको हम कॉल करेंगे उसके पास एक अपना काउंट होगा। तो वेरिएबल एंड डू नॉट शेयर द सेम वैल्यूज एनी मोर। और वेरिएबल जो है वांट दे वांट नॉट शेयर द सेम वैल्यू एनी मोर। उसके बाद अपना वैल्यू जो है वो दूसरे के साथ शेयर नहीं करेगा। इतना जो हमने प्रवचन दिया उसको एक सिंपली एग्जाम्पल से ही हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा कर समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे इंट रिटर्न टाइप है हमारे फंक्शन का, जिसका काउंट कॉल्स हमने लिखा है, जिसमें हमने क्या किया एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो इन टाइप का है, और काउंट का वैल्यू हमने इनिशियलाइज किया 0 पर। दिस इज अ स्टैटिक वेरिएबल रिटेन इट्स वैल्यू बिटवीन द कॉल फंक्शन कॉल। ठीक है, ये स्टैटिक वेरिएबल है जो वैल्यू को रिटर्न करेगा जो फंक्शन को हम कॉल करेंगे। और ये C++ काउंट को हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर की मदद से बनाया और रिटर्न में क्या काउंट को कर देना। उसके बाद हमने ये फंक्शन को कॉल करवाया। अब देखोगे तो स्टैटिक वेरिएबल होने के कारण अब देखिए 1 2 3 बार बार कॉल कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि पहले बार हमने जब कॉल करवाया तो काउंट का वैल्यू जो है 1 हो गया। ठीक है, सेकेंड टाइम जो हमने स्टैटिक वेरिएबल होने के कारण उसका वैल्यू जो वहाँ फिक्स हो गया। फिर जब सेकेंड टाइम हमने कॉल करवाया तो काउंट मेरा 1 था, अब जाकर 2 हो गया, फिर उसी जगह 3 हो गया। अब देखो तुम यहाँ पर जब हम स्टैटिक्स वेरिएबल को हटा देते हैं, हटा देते हैं, तब इसको फंक्शन अगर कॉल करवाओगे तो देखो 1 1 1 1 1 शो कर रहा है तुमको। फिर जाकर आप देखिए यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल हम एज अ स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फिर जाके फंक्शन को कॉल करवाते हैं। यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग